उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ देवी देवताओं के मंदिर हैं, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है कि राज्य में देवता खुद तय करते हैं कि उन्हें कहां जाना है, किस गांव में कितना प्रवास करना है। ऐसे ही भक्तिमय और आस्था का सैलाब देखने को मिला चक्राता के समाल्टा गांव में, जहां उनके इष्ट देव चालदा महाराज ने 17 महीने बाद एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान किया है। उत्तराखंड में अनेकों देवी देवताओं के मंदिर हैं, 4 धाम यहाँ पर स्थापित हैं। ऐसे में यहाँ के गांव में विराजमान देवी देवता यहाँ के लिए आस्था का प्रतीक हैं। देहरादून जनपद के चक्राता स्थित समाल्टा गांव में ऐसा ही आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिला है, जिसमें एक गांव के लोगों की आंखों में आंसू हैं, तो दूसरे गांव के लोग खुशी से झूम रहे हैं कि उनके यहाँ उनके भगवान आ रहे हैं और वही अब उसकी सेवा भी करेंगे। समाल्टा गांव से अब छत्रधारी चालदा महाराज अपने 17 महीने के प्रवास के बाद अब बमढाड खत के दसऊ गांव के लिए रवाना हो गए हैं। यह चालदा महाराज चलायमान होते हैं तो 12 साल हिमाचल प्रदेश के विभिन्न गांव में भ्रमण करते हैं और 12 साल उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में रहते हैं। छत्रधारी चालदा महाराज स्वयं तय करते हैं कि वह कहां जाएंगे और किन भक्तों से अपनी सेवा करवाएंगे। 8 वर्षों के बाद महाराज 23 नवंबर 2021 को समाल्टा खत में आए थे और आज लगभग 17-18 माह बाद वो यहाँ से आजा दसों जा रहे हैं। तो पूरे खतवासी आज गमगीन है, उनके आंखों में आंसू है, क्योंकि 18 माह का जो हमको मौका मिला है सेवा करने का, अब लगता है कि अगले पीढ़ी में पता नहीं कब महाराज आएंगे, क्योंकि 67 वर्ष बाद महाराज यहाँ पे विराजित थे और हो सकता है जो अगला उनका टर्न होगा उसमें 70-80 साल भी लग सकते हैं। तो जो वर्तमान पीढ़ी है जिनकी उम्र आज 40-50 साल हो चुकी है, वो दोबारा हो सकता है दर्शन ना कर पाएँ। तो निश्चित रूप से हमारे जो आराध्य देव मासूम महाराज चालदा महाराज, एक इनकी खासियत चालदा महाराज की है कि वो भक्तों के पास खुद जाते हैं। जैसे 18 माह यहाँ पे समाल्टा में रहे, इसके बाद 2 सालों दसों में रहेंगे और इसके बाद उनका एक परंपरा बनी हुई है। तो पूरे खतवासियों को आज बहुत ही दुख हो रहा है जब महाराज को यहाँ से विदाई की गई, लेकिन जो चूँकि परंपरा बनी हुई है, महाराज को आज यहाँ से प्रस्थान करना था, वो कर चुके हैं। 68 साल बाद समाल्टा गांव में आए छत्रधारी चालदा महाराज गांव से विदा हुए हैं, जिसमें गांव की महिलाएं देवता के जाने से गमगीन माहौल में डूब गई हैं। लेकिन चालदा महाराज जिस गांव में जा रहे हैं उसे लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, जो खुशी से झूम रहे हैं। देखिए, हमारा तो हम लोग तो कल से नहीं, परसों से नहीं, ये 1 महीने से हम लोग लगभग मतलब सदमे में हैं कि हम लोग, हमारा ये पूरा क्षेत्र चालदा महाराज जाएगा तो हम लोग कैसे उस क्षण को व्यतीत करेंगे, सहन करेंगे। चालदा महाराज का प्रवास सर हमारे लिए, क्योंकि ये एक युगों बाद, पीढ़ियों बाद आते हैं, तो 18 महीने यहाँ पर रहे। और मैं ये शब्दों की अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ कि 18 महीनों में 18 अध्याय का तो वो गीता वाला ज्ञान दे गए हमको। जो भी हमारे अंदर विकृतियाँ थी बहुत सारी, उसको स्वाह कर दिया। और समाल्टा आने के बाद देव आराधना की, मंदिर समिति की, मंदिर व्यवस्था के जो मतलब एक रूल रेगुलेशन थे, वो यहाँ से इन लोगों ने दुरुस्त किए। आज सर लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महाराज की विदाई को देख रहे हैं और सजल नेत्रों से विदा कर रहे हैं। हम आज जो है इस प्रवास के लिए सब जनमानस को धन्यवाद अदा करते हैं कि सब लोगों ने सकारात्मक सहयोग यहाँ पर आकर के दिया। जय चालदा महाराज, जय छत्रधारी। आज चालदा महाराज जी यहाँ से 18 महीने रहकर दसऊ के लिए जा रहे हैं। जो समाल्टा के प्रधान एवं सभी लोगों ने सेवा की, ये एक महा सेवा थी, इसको भूला नहीं जा सकता। और जो इन्होंने क्षेत्र में सिखाया है वो इसको कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही सेवा की, दिन रात मेहनत की, सेवा की, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे। अब हमें आशा है आगे दसऊ भी जाएंगे महाराज जी, वहाँ भी दसऊ में भी इसी प्रकार की सेवा करेंगे, सब करेंगे। और चालदा महाराज महासू देवता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी श्रद्धालुओं पर बना रहे। मेरे ऊपर भी सदैव 4 महासू देवता का आशीर्वाद है। अनेकों बार मेरे को बचाया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ी, तभी भी मैं बचा हूँ। कोरोना काल में मैं 34 दिन हॉस्पिटल में रहा, तभी भी 4 महासू देवता ने मुझे जीवित अपने घर में लाया।
मेरे ऊपर 4 महासू देवता का ही हाथ है, इन्हीं की देन है, इन्हीं का आशीर्वाद है। सभी कुछ मेरे चारों महासू देवता है, इन्हीं का प्रताप है, इन्हीं का आशीर्वाद है। बोल 4 महासू देवता की जय। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता है कि आप यहाँ समाल्टा में पहुँचे हैं। चालदा महाराज के विषय में तो क्या कहें, उसकी तो अपार माया है। और चालदा महाराज और विशेषकर समाल्टा वालों ने जिस प्रकार से जो इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संचालन किया, और महाराज की कृपा ऐसे रहे कि मैं भी 3 दिन से यहाँ आ रखा हूँ। तो कल कम से कम जो 25,000 पार लोगों ने जो यहाँ पर भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया, महाराज जी के दर्शन किए हैं। और कल से आज तक तो मैं सोचता हूँ कि 50,000 पार हुए होंगे, और इसकी तो अपार माया है, इसका आदेश है। मैं मेरे गांव में खुद जो रघुनाथ महाराज की पालकी परसों आई, और नाग देवता की भी, लेकिन इस महाराज की कृपा हुई कि मैं वहाँ नहीं जा पाया खुद अपने गांव में। महाराज की कृपा हुई कि मुझे भी समाल्टा में 3 दिन तक यहाँ पर प्रवास करना पड़ा है, और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप छत्रधारी चालदा महाराज की सेवा करने के लिए हर कोई आतुर दिख रहा है। कहते हैं जीवन में एक ही बार चालदा महाराज की सेवा करने का मौका मिलता है, क्योंकि चालदा महाराज जिस मंदिर में वास करते हैं उसमें उनके जाने के बाद कोई पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं हो सकता है। चक्राता के समाल्टा गांव में उमड़ा आस्था का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। आज भी देवभूमि में देवताओं का वास है, और वह अपने भक्तों को किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण चालदा महाराज की डोली है, जो लगातार क्षेत्र में प्रवास करती रहती है। देहरादून से अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।